Hello bachon, let's read this question. The question says A, B, C and D are 4 points in a plane with position vector A, B, C and D vector respectively such that A vector minus D vector dot B vector minus C vector is equal to B vector minus D vector dot C vector minus of A vector is equal to 0. The point D then is the ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। हमें पॉइंट डी बताना है कि क्या होगा। सो यहाँ पे देखो, अभी जो हम की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हम यूज़ करेंगे, वो की कंसेप्ट हमारा क्या होगा, पहले वो देखते हैं। देखो, अगर हमारे कोई भी वेक्टर, लेट से एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, अगर दोनों डॉट कर रहे हैं, डॉट में और इक्वल टू डॉट पर जीरो आ रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है, जो हमारा ए वेक्टर है वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। और पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, लेट से हमारे पास एक ट्राइंगल है, मान लेते हैं। अब ये ए बी सी है। अब हमें ए बी वेक्टर अगर फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो बी वेक्टर है उसमें से माइनस कर देंगे ए वेक्टर को। ठीक है, तो ये हमारे आ जाएंगे पोजीशन वेक्टर। तो इन कंसेप्ट को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो, अभी हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन क्या गिवन है वो देखते हैं। ये दे रखा है ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ऑफ डी वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से क्या होगा, जो ए माइनस डी वेक्टर है, यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए बी सी डी हमारे 4 पॉइंट हैं, और उनके जो पोजीशन वेक्टर क्या दे रखे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और डी वेक्टर। तो यहाँ से ये हर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है हमें यहाँ पे। तो जब ए माइनस डी करेंगे, तो यहाँ से ये हमारा क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा डी ए, और ये क्या हो जाएगा हमारा सी बी। तो यहाँ से इक्वल टू 0, इसको अलग करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करा हमने, तो यहाँ से ये आया। अब यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो ए डी वैक्टर है हमारे जो सी बी वैक्टर है उसके परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि जो हमने की कंसेप्ट के अंदर देखा, यहाँ पे जो ए बी वैक्टर अगर डॉट प्रोडक्ट और जीरो आता है, तो दोनों परपेंडिकुलर वैक्टर होते हैं हमारे। अब अगर हम बात करें यहाँ से बी वैक्टर माइनस डी वेक्टर डॉट ऑफ सी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो बी डी वेक्टर है हमारा डॉट, यहाँ पे डॉट क्या आएगा हमारा, डॉट ऑफ सी ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आया, जो हमारा बी डी है वो परपेंडिकुलर होगा सी ए के। ओके, तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, जो डी यहाँ भी परपेंडिकुलर तो यहाँ भी परपेंडिकुलर है ये दोनों। तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा डी है इज द इंटरसेक्शन intersection of the altitude passing through A and B। तो ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या होगा हमारा, जो यहाँ पे देखो जो ट्रायंगल बनेगा वो है ए बी सी। अब यहाँ से जो ए से अल्टीट्यूड पास हो रहा है और जो बी से अल्टीट्यूड पास हो रहा है, इनका जो इंटरसेक्शन है यहाँ पे हमारा डी पॉइंट आएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये क्या होता है, जब अल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन मिलता है, हमें पता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा ऑर्थो सेंटर। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारा डी है इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे इसका आंसर ऑर्थो सेंटर। ऑप्शन नंबर ए देखना फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।